गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राना सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 11 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम श्लोक नंबर 11 पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक हम श्लोक नंबर 10 तक चर्चा कर चुके हैं इस अध्याय में और श्लोक नंबर 9 तक भगवान जी ने बताया कि अपने मन को ध्यान के लिए किस प्रकार तैयार करना है, और 10वें में बताया कि आपका जो मन, शरीर और इंद्रियां हैं वो संयम में होनी चाहिए, आशा रहित होना चाहिए, अपरिग्रही होना चाहिए, यानी संग्रह का मन में भाव नहीं होना चाहिए और एकांत में स्थित होकर अपने मन को परमात्मा में लगना। तो एक किस्म से भगवान जी ने 10वें श्लोक में ध्यान की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया है। अब जो 11, 12 और 13, 14 श्लोक हैं, इनमें एक्चुअल ध्यान को विधि पूर्वक किस प्रकार करना है भगवान जी ये बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस पर बात करें, आज हम कोशिश करेंगे श्लोक 11 और 12 लेने की। तो आशु बहन से अनुरोध के श्लोक 11 और 12 इकट्ठा ही पढ़ते हैं। जी सर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अति उच्छ्रितं न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अंजू दीदी म्यूट कर ले। ये मैंने संधि विच्छेद करके पढ़ा था। अगर इकट्ठा पढ़ना है तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र पहना दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो इस श्लोक में शुरुआत जो भगवान जी ने की है वो है शुचो देशे प्रतिष्ठाय, प्रतिष्ठाप्य।
तो शुचो का मतलब होता है, शुचि वर्ड से बना है, पवित्र। देशे का मतलब स्थान। तो भगवान जी ने ध्यान के लिए शुद्ध भूमि का, ऐसे स्थान का चयन करने के लिए कहा है जो शुद्ध हो, क्योंकि हमारे मन पर बाहर के वातावरण और परिस्थितियां, इन दोनों का बहुत प्रभाव रहता है। तो अगर वातावरण शुद्ध होगा, साफ होगा, तो उसका मन पर भी उसी प्रकार का प्रभाव होगा। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो पवित्र नदियों के तटों पर, जंगलों में, किसी तीर्थ स्थल पर, किसी धर्म स्थल पर, ऐसी जगह पर ही आपको ध्यान का अभ्यास करते हुए मिलेंगे। उसका कारण यही है कि ऐसे स्थान जहाँ पहले कुछ भी पवित्र, कुछ शुद्ध, किसी भी प्रकार का जो वातावरण है, उसमें उसकी कोई पृष्ठभूमि है जिस कारण वहां पर जो ऋषि या योगी लोग हैं, वो जाकर तपस्या, ध्यान आदि करते हैं। फिर ऐसा स्थान जो है, कहा स्थिरम आसनम आत्मन। स्थिर, हम, आपको ध्यान होगा जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम इस बात पर जोर देते हैं कि आसन स्थिर होना चाहिए। वही बात यहाँ भी की गई है। तो स्थिर का मतलब है कि हम हिले डुले ना, या आसन जिस पर बैठे हैं वो हिले डुले ना। क्योंकि हम हिले डुले या आसन हिले डुले, उससे जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। जब हम स्थिर नहीं होते, जब हमारा शरीर स्थिर नहीं होता, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा मन भी स्थिर नहीं होगा। तो जो भी हम जगह चुने, पहली बात वो पवित्र होनी चाहिए। दूसरी बात कि वो आसन स्थिर होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग जो हैं इस बात को कंटेस्ट करते हैं कि किसी भी जगह का पवित्र होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता।
लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि हर जगह की एक अपनी वाइब्रेशन होती है। ये अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बात। तो ऐसी जगह जैसे हम मंदिर की बात करें, किसी भी धार्मिक स्थल की बात करें, उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी आ जाते हैं। इनमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर जो धार्मिक, उस धर्म से संबंधित लोग होते हैं, वो हमेशा उन्होंने साधना की होती है। तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो ऐसी जगह पर मौजूद रहती हैं। तो अगर ऐसे स्थान पर साधना की जाए, ध्यान का अभ्यास किया जाए, तो ध्यान लगने में वो जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हेल्प करती है। तो धार्मिक स्थलों की, तीर्थ स्थानों की उसकी परिकल्पना का यही आधार है कि ऐसे स्थान जो हैं वो मनुष्य को एकाग्रचित होने में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद इस श्लोक के दूसरे पार्ट में बात की गई है, नात्यो ना अति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। ऐसा जो स्थान है जहां पर हमने बैठ के ध्यान का अभ्यास करना है, ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत नीचा होना चाहिए। अब ऊंचा और नीचा होने का मतलब है कि बहुत नीचा, जैसे हम किसी गुफा वगैरह में, या आपने कभी ध्यान दिया होगा, कुछ लोग जमीन खोद कर नीचे बैठकर ध्यान या कोई तपस्या आदि करते हैं। तो उसका जो अभिप्राय है कहने का, ऐसी जगह जो है उसमें पानी हो सकता है, कुछ और, मतलब कोई भी बाधा वाला वहां पर वातावरण हो सकता है। ऐसे ही ऊंची की बात है जिसपे आसन स्थिर ना हो, जिस पर गिरने का डर हो, जिस पर बैठकर भयभीत रहे व्यक्ति कि अब गिरा, अब गिरा। तो जो आसन है वो ऐसी दोनों जगह पर नहीं होना चाहिए। अब जो लास्ट पार्ट, चैलाजिन कुशोत्तरम, ये जो विषय है ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। अब यह बात भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि जब व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम तो यह जानते ही हैं और बात भी करते हैं कि जब हम चक्रों का अभ्यास करते हैं, चक्र जागृत्य, अश्वेन जरा देखना डिस्टरबेंस कहाँ है।
तो हम ये बात करते हैं कि ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र से उठकर आज्ञा चक्र से होती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है, जब सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि ऊर्जा जो है वो डिसिपेट ना हो, वो नष्ट ना हो, एनर्जी का कंजर्वेशन हो, वो शरीर से बाहर ना जाए। तो इसके लिए कुशा, हिरण का चर्म, मृग चर्म जिसे कहते हैं, और वस्त्र, ये तीन चीजों की बात की गई है। कि सबसे नीचे कुशा, कुशा को बहुत पवित्र माना गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। कहीं कहीं भगवान के बाल तक कहा गया है उसको। आई एम नॉट वेरी श्योर ये बात कितनी ठीक है या गलत है, पर कहीं पढ़ा तो मैंने, इसलिए जिक्र करती हूँ। मृग चर्म को इंसुलेटर माना जाता है। उसके ऊपर कपड़ा बिछाने का क्या अभिप्राय हो सकता है कि मृग चर्म जो है उसमें जो हिरण के बाल हैं वो तीखे हो सकते हैं, तो उसको ऊपर कपड़ा डालने से वो चुभेंगे नहीं। मैं प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो कुशा भी और मृगचर्म भी, ये दोनों इंसुलेटर हो गए। उसके ऊपर किसी किस्म की ध्यान में बाधा ना आए, इसलिए उस पर कपड़ा डालने की बात हो गई, ताकि ये पूरा का पूरा जो। और एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो ये मृगचर्म है, ये ऐसे मृग का होना चाहिए जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरा हो। ऐसा नहीं कि उसको मारकर उसकी खाल जो है वो कहीं से खरीदी गई हो। क्योंकि अगर हिंसा का प्रयोग करके उस मृग चर्म को निकाला गया है, तो उसका उपयोग हानिकारक रहेगा। तो ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों के जो कार्य हैं, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होते हैं, उनको वश में करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करो। तो इस श्लोक में जो 11वां था, जो मेन बात कही गई है वो यही है कि एक तो जगह शुद्ध होनी चाहिए, दूसरी बात कही गई है आसन स्थिर होना चाहिए, तीसरी बात कही गई है कि ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए ना अधिक नीचा होना चाहिए, और चौथी बात जो कही गई है वो कि ये इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे ऊर्जा का क्षय ना हो। और इसके पीछे के जो भी प्रैक्टिकल
या साइंटिफिक कारण हो सकते हैं, वो मैंने कोशिश की बात करने की। फिर उसके बाद कहा 12वें श्लोक में, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रियः, कि मन को एकाग्र करके उस जगह पर, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत् चितेन्द्रिय क्रियः, कि चित्त और इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको वश में करके, उपविश्यासने युंज युंज्याद्योगम आत्म विशुद्धि, कि आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब यहां पर भगवान जी बता रहे हैं कि ध्यान करना कैसे है और ध्यान करने का लक्ष्य क्या है। ध्यान का लक्ष्य है आत्म विशुद्ध, ये आत्म शुद्धि। आत्म शुद्धि का मतलब ये है कि हमारे मन में जो 3 तरह के दोष होते हैं उनको दूर करना, मल, विक्षेप और आवरण। तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में भगवान जी ने बताया, ये जो हमारे मन की पहली अशुद्धि है, मल, मल यानी मैल, उसको दूर करने में हमें सहायता करता है। विक्षेप, विक्षेप है मन जो है वो चंचल है, बहुत जल्दी प्रभावित होता है। परिस्थिति, कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया, कोई मान अपमान हो गया, कुछ हार जीत हो गई, तो बहुत जल्दी विक्षेप हो जाता है, बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। तो जो मन के विचलित होने की प्रवृत्ति है, उसे भगवान की भक्ति से दूर किया जाता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके। तीसरा है आवरण। आवरण यानी अज्ञान का आवरण, कि जो हमारा शाश्वत स्वरूप है उस उसे अज्ञान के कारण ढक रखा गया है। हमें वो अपने स्वरूप में स्थित होने से बाधा उत्पन्न करता है। यह अंतिम दोष है। तो गीता का जो ध्यान की शिक्षा है वो इन तीनों दोषों को दूर करने से रिलेटेड है। ध्यान की साधना का लक्ष्य है यह जानना कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। इस प्रकार से पहचानना कि यह हमारा दूसरा स्वभाव बन जाए, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से निर्मित होता है, और वही मल, विक्षेप और आवरण का कारण करते हैं।
इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए इन तीनों दोषों का जाना बहुत जरूरी है। और इस काम में हमारी ध्यान सबसे ज्यादा सहायता करता है। ध्यान एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है जिससे हम मन इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर सकते हैं। वित्वा मनः एकाग्रम, मन को सब जगह से हटाकर किसी एक लक्ष्य पर स्थिर करना, केंद्रित करना। और किस प्रकार से यह चित्त इंद्रिय क्रिया, कि मन और इंद्रियां, चित्त और जो चित्त की वृत्तियां हैं और इंद्रियों के कार्य हैं, उनको नियंत्रण में रखते हो। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जैसा इंद्रियों का स्वभाव है, वो अपने अपने विषयों में रमण करने के लिए जाना चाहती है। और क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है, तो वो समय एक ऐसा होता है कि अगर हमारी इंद्रियां किसी बाह्य विषय में जाकर फंस जाएं, तो हमारी पूरी ऊर्जा वहीं चली जाती है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान किया जाता है कि जब भी आप मेडिटेशन के लिए या ध्यान के लिए बैठें, आपका मन जो है वो पूरी तरह आत्म केंद्रित होना चाहिए। मन की ऊर्जा जो है वो किसी भी सूरत में बाह्य विषयों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब वो ऊर्जा बाहर की ओर जाएगी वो बिखर जाएगी। जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो उस ऊर्जा को अंतःकरण के ऊपर केंद्रीकृत कर देते हैं। जैसे एक लेंस से सूर्य की ऊर्जा को आपने बचपन में नोट किया होगा, बच्चे करते, हम भी कर किया करते थे, कि एक लेंस लेके सूर्य की ऊर्जा को, पेपर को जलाने का काम करते हैं। वो ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह ले जाना होता है। यही काम ध्यान में मन के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान जो है वो अपने अंदर के ओर जाने की एक यात्रा है। योग का उपयोग सांसारिक लाभ के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आपने ऐसा आजकल के जो फर्जी बाबा संत हैं उनको नोट किया होगा करते हुए। वो तरह तरह की चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं अपने तात्कालिक लाभों के लिए। लेकिन यह योग का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है। योग का उपयोग केवल और केवल चित्त शुद्धि के लिए किया जाना चाहिए। चित्त शुद्धि यानी जो चित्त की वृत्तियां हैं
उनका निरोध करना। चित्त इधर उधर जो भटकता है, अलग अलग तरह की वृत्तियों में जो उसकी आसक्ति है, उसको कमजोर करना, यही चित्त शुद्धि है। जब मन को भटकने से रोका जाता है, एकाग्र किया जाता है, तो वो जो चित्त की वृत्तियां हैं वो अपने आप क्षीण या कमजोर होने लगती हैं। फिर कहा जाता है कि अपनी जब ध्यान करें तो आंखों को आधा खुला आधा बंद रखें, क्योंकि जब हम आंखें खुली रखते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो अपने जो विषय हैं, दृश्य, उसमें जाने का खतरा रहता है। और अगर पूरी तरह बंद कर दें तो वो अंदर अंतःकरण की ओर मुड़कर खोने का डर है। तो इसलिए आधा खुला और आधा बंद करने के लिए कहा जाता है, ताकि ना तो मन बाह्य जगत में भटके, ना अंतःकरण में ही खो जाए। यानी दोनों स्थितियों में मनुष्य जो है वो जागृत हो, अवेयर हो अपनी स्थिति के बारे में। इसीलिए नासिकाग्र पर भी दृष्टि को केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जब नासिकाग्र पर दृष्टि को केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, उस समय आज्ञा चक्र पर एक प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आज्ञा चक्र के खुलने की संभावना बनती है। और जैसे ही आज्ञा चक्र खुलता है तो जो ऊर्जा है वो मूलाधार से ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इस स्थिति को ध्यान के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। तो आज की जो बातें थी आज के दोनों श्लोकों में, उसको अगर हम थोड़ा समअप करें तो देखते हैं क्या कहा गया है। एक तो जिस जगह बैठें वो जगह पवित्र हो। वो कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, कोई नदी का किनारा हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि कुछ भी हो सकता है। फिर जहाँ बैठें वो जगह ना अधिक ऊंची होनी चाहिए ना अधिक नीची होनी चाहिए। आसन स्थिर होना चाहिए। और सबसे नीचे कुशा, फिर मृगचर्म, फिर कपड़ा। ये जहाँ मृगचर्म अवेलेबल ना हो वहाँ कोई ऊनी वस्त्र की भी बात मैंने पढ़ी है। मेन बात क्या है कि इंसुलेटेड प्लेस होना चाहिए जिस पर आप कंफर्टेबली बैठ सकें। और एक चीज कि जो आसन है वो अपना होना चाहिए। अपने का मतलब है कि
हमें आपस में एक्सचेंज नहीं करने चाहिए आसन। जो भी आपका ध्यान का आपने कोई भी उसके लिए आसन बना रखा है, सेम आसन पर बैठकर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव हर एक की अपनी है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो नहीं होना चाहिए, अपनी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, इसलिए सेम आसन की बात की गई है। जगह का चुनाव ठीक होना चाहिए, समय का चुनाव सही होना चाहिए। ऐसी जगह और समय नहीं होना चाहिए जहां आपको ध्यान में कोई बाधा पहुंचे। और जो लक्ष्य है वो आत्म शुद्धि का होना चाहिए, सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। आगे भगवान जी इस प्रक्रिया में क्या बताएंगे वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद राणा सर। तो आज हमने ध्यान के से पहले, ध्यान को करने से पहले कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता है, उनके बारे में सर से समझा। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल बातें समझाई हैं सर ने। यदि किसी का भी कोई प्रश्न है, जो सर ने चीजें बताई आज ध्यान के बारे में, तो जरूर अपनी बात रखें। सर आपने क्या क्या कहा था? आंखें खोलेंगे तो संसार में जाए, संसार की तरफ ध्यान जाएगा, और आंखें बंद करेंगे तो हम अंदर की तरफ, क्या कह रहे थे आप? खो सकते हैं। खो सकते हैं। हाँ, कई बार जैसे नींद आ सकती है ना, या अंदर भटक सकते हैं, इस तरह की बात कही गई थी। अंदर कैसे भटकते हैं? मेन तो नींद की बात की गई है कि हाँ अगर जी, हाँ जी। पूरा बंद कर लेते हैं, और जो भटकने वाली बात है कि हम ध्यान जो है समाधि की ओर जाने के बजाय हमारा कहीं और चला जाए। तरह तरह के विचारों में सर चला जाता है। सर मेरे से आधी खुली आंखें रखी नहीं जाती, मैंने बड़ी बार ट्राई किया, होती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर जैसे दर्द होने कंफर्ट, लग जाता है सर। जैसे कंफर्ट। हाँ, नहीं होता। चलो फिर ठीक है सर। हाँ, ये सारी बातें जो है ना, ये एक टेक्निक है, एंड नो टेक्निक इज परफेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखें। कौन सा टेक्निक सूट करे अपने आप को, बस उसको बस अपना बस लो, बस राइट? बस बस ठीक है, बस। ठीक है सर। आप टेक्निक में फंसे रह जाएंगे तो फिर समस्या रहेगी। हमें टेक्निक में फंसना नहीं है, टेक्निक एक हेल्प के लिए है हमारी, पर सोचें कि हम टेक्निक में ही फंसे रह जाएं तो फिर गड़बड़ है। मेन बात है कि इस सारी प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है, तो वो नहीं भूलना चाहिए, हमें उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है सर। मतलब सर हम कुशा का आसन ढूंढते ढूंढते कहीं ध्यान का टाइम ही ना गवा दें, मतलब बिल्कुल सही बात है। आजकल मिलता ही नहीं। नहीं, नहीं कुशा मिलता तो है, हर कुशा मिलता है, मिलता कुशा है, तो आराम से मिल जाएगी आपको। मिल जाता है। मिलती है, हाँ। मृग चर्म मिलने में दिक्कत रहेगी। हाँ जी। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि आपको मृग चर्म भी मिल जाएगा, पैसे खर्चेंगे तो। पर वो क्या उसको मार के लाए हैं कि वो अपने आप उसकी नेचुरल डेथ, वो नहीं आपको कभी भी समझ आएगा। सर हमारे जैसे तो कभी कभी मतलब जैसे सुबह उठे या रात को बेड पे बैठ के भी आंखें बंद करके बैठ ही जाते हैं, नहीं? हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो ध्यान का आसन है वो अलग रहे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जब प्रॉपर बैठे हैं बाकी तो। बाकी किसी भी चीज को लेके फंसी तो होना गलत ही है। हम्म। मेन जो है हमारा उद्देश्य क्या है,
वो हमारी नजर से ओझल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी आप जितना चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो कर भी लेना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ये जो बातें बताई गई हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, भगवान जी द्वारा, इनके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो होना चाहिए। हाँ, नहीं पायस तो है, देखो पवित्रता हाँ, तो है। हाँ। तो इसलिए मेरे विचार हमेशा ये रहता है कि जो कहा गया है उसे अगर फॉलो कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। पर सिर्फ उसे फॉलो करने के चक्कर में हम जो करना है वही ना कर पाए तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो जो हमारा उद्देश्य है वो ओझल नहीं होना चाहिए। अगर आप जो जो टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो जो करना है वो हमारे ध्यान से नहीं हटना चाहिए। और करते हैं तो फिर फॉलो अच्छा ही लगता है सर, यदि हो पाए बिल्कुल, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो सही। जो जो आपके लिए पॉसिबल है उसे करेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी उसमें। हम्म। सर वो तो फिर माला का भी वैसे ही था ना कि उन्होंने कहा था कि वो बिगिनर्स के लिए, कि बाद में तो यही है कि आप इतना खो जाएं कि चलते फिरते हमेशा ही आपके मन में बिल्कुल, वो जाप बिल्कुल, चलता रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो स्टार्ट के लिए है अपने आप को प्रैक्टिस के, हाँ अगर इतनी माला कर रहे हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। और ऐसे ही आसन में भी मतलब ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन फिर कई बार जब वो स्थिति आ जाती है जो आप जिनकी विशिष्ट पुरुषों की बात कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी अगर ध्यान लग जाता है उनका, उनको फिर ऐसे आसन की भी जरूरत जो नहीं। हाँ, जो लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं ना उनके लिए ये बाकी हर चीज जो है वो गौण हो जाती है। वो तो भीड़ में बैठे बैठे भी आपके साथ बैठे हैं और उनका ध्यान लगा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। मेले में भी अकेला वाली भी जो आप बात हाँ, कहते बिल्कुल। हैं। मैंने अपने गुरुजी को देखा है, हम बीच में, हमारे बीच में बैठे बैठे वो ध्यान मग्न हो जाते थे और हमें पता भी नहीं था लगता। तो वो जो ये सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो उनकी अलग ही स्थिति होती है। ये हमारे जैसे जो अनाड़ी लोग हैं ना उनके लिए हैं ये बातें। और सर वो ध्यान, जैसे वो ध्यान की बात कर रहे हैं कि आईज खोल के, वही बात आपकी ठीक है कि जब बंद करते हैं आंखें तो सच में इतनी सारी बातें हैं जो पूरे दिन में भी ध्यान में भी नहीं आती। और जो आप कह रहे थे कि कोई कितनी तरह के आपने कल लोग बताए थे, वो सारे लोग भी आ जाते हैं मन में। तो जब खोलते हो तो सामने अगर मूर्ति है तो उस पे ध्यान लगाकर जब देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए शायद ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए उस पे कर पाते हैं। ये अभी वो सारी चीजें बात वही है कि हमने अपने आप को कैसे, जो हमारी सेंसेस हैं वो आउटवर्ड ना हो। ये सारा जो कुछ भी टेक्निक बताई गई है उसके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। तो बताई तो ये बातें गलत नहीं है, इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो। और हर एक व्यक्ति के लिए हर चीज अलग तरीके से वो रिलेट करता है, क्योंकि हमारे सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबके स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग अलग है। तो किस व्यक्ति को कौन सी चीज सूट करती है या नहीं करती है, वो आप जब करेंगे ना तो अपने आप पता लग जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होने लगती है आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहाँ कंफर्टेबल नहीं है, कहाँ आपका ध्यान भटकता है, कहाँ आपका ध्यान लगता है। तो आप उन चीज़ों को जो आपका ध्यान भटकाती हैं उनसे दूर होते जाएं, जहाँ आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है उन चीज़ों को पकड़ते जाएं, वो आपको अभ्यास से ही पता लगेगा। तो ये जो पैरामीटर्स बताए गए हैं ना, ये एक ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, तो जो जिनके ऊपर हम चलेंगे तो बहुत चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं। बट बार बार मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें अटकाने के लिए नहीं है कि हम इन्हीं में अटके रह जाएं। इनकी हमें हेल्प लेनी है, ना कि इन, कई बार तो हम क्या करते हैं कि ले जी कुशा का आसन नहीं मिल रहा इसलिए मैंने मेडिटेशन ही नहीं करनी। वो मिलेगा, पता लगा वो मिला आज से 20 साल बाद,
तब तक हमारी जयराम जी की होली, ठीक है ना। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जो मेन काम है वो करने का है, उसे करो। स्टार्टिंग के लिए सर वो बड़ा हेल्पफुल है, जैसे किसी जो आप इमेज करके जैसे बताते थे ना कि मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या फिर जैसे मनोज अंकल कहते थे कि भगवान के हाथ हैं प्यारे प्यारे, उनके सुंदर सुंदर होंठ हैं, या उनके मोर पंख सुशोभित है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक निहारना मन ही मन। तो वो चीज मेरे को लगता है फिर वो बाहर की तरफ से ध्यान हटाने में वो हेल्प करती है शुरू में बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 श्लोक भी इसी प्रकार के ही हैं, वो भी थोड़े टेक्निकली हैं। वैसे तो कहीं मैं देख रहा था वो 4 श्लोक इकट्ठे भी लिए हुए थे, पर मैंने सोचा 4 इकट्ठे लेना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 आज ले लेते हैं और कल 2 ले लेंगे। तो अगर रिलेटेड है तो कल फिर इन दोनों को भी थोड़ा सा टच हाँ करते नहीं, हैं वो तो तो साथ करते में, तो वो कर ही एक वो लेते वीडियो हैं। बन जाएगा हाँ, उसका सारी वो तो चीजों कर का ही ना। लेते हैं हम। हाँ, ठीक। थोड़ा सा इनको कल हम देख लेंगे इस तरह से कि अगले दोनों जो हैं इसके साथ मिक्स किसी तरह थोड़ा बहुत करते हैं। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। आज गीतांजलि का कनेक्ट नहीं हो पाया, बेचारे बहुत ट्राई कर रहे थे पर कोई इश्यू आ रहा था, उनके उसमें प्रॉब्लम आ रही थी।